कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आर्मी चीफ का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की कौमी सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। अवैस क्यानी से इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग जो है वो जारी है, लेकिन इससे पहले 1-on-1 मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से। और जनरल आसिम मुनीर जब PM हाउस आए तो ख़ुद जो है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में जो मुल्क की जो सलामती सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल हुआ और उसके बाद दोनों जो है वो उनकी जो इस वक्त एपेक्स कमेटी की जो है वो सदारत कर रहे हैं, अस्करी क़यादत की हेड कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, जबकि जो काबीना और जो सूबाई वज़राए आला हैं वो भी एपेक्स कमेटी में इस वक्त मौजूद हैं। अवैस क्यानी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास भी जारी है। इस इजलास के बारे में भी बताइए। देखिए, बहुत ही अहम तरीन जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इसमें शरीक हैं। जो अस्करी क़यादत है, जो हसास इदारों के जो सरबराहान हैं वो इस जो है मीटिंग में शामिल हैं। इस वक्त जो तमाम तर जो हालिया जो दहशतगर्दी के जो हमले थे और जो दाखिली जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। मस्तोंग और हंगू के जो अटैक्स थे उसके जो अब तक की जो पेशरफ्त है, जो तहकीकात हैं, उस हवाले से इजलास को आगाह किया जा रहा है। इस इजलास में बहुत ही अहम फैसले लेने हैं। उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो गैर मुल्कियों और स्पेशली तौर पर जो अफ़गानियों के जो इनखला के हवाले से जो है वो सख्त इक़दाम जो हैं वो शामिल हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद का मामला है उस पर भी बातचीत होनी है, मुशावरत होनी है और अहम फैसले जो है उस पर भी मुतवक्के हैं। सूबाई वज़राए आला जो है वो इसमें मौजूद हैं। जो होर्डिंग के हवाले से और स्मगलिंग के हवाले से जो इक़दाम लिए गए हैं उस हवाले से ब्रीफिंग में मामलात रखे जाएंगे। SIFC के हवाले से जो सरमायाकारी के हवाले से जो दोस्त ममालिक को जो सहूलियात हैं वो तमाम तर मामलात और स्पेशली तौर पर जो यहाँ पर जो सरमायाकार जो आए हैं पाकिस्तान में उनको जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उस पर तफसीली तौर पर जो है मुशावरत हो रही है। बहुत ही अहम तरीन जो है वो एपेक्स कमेटी का आज का नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो है वो इजलास जारी है, जिसमें अहम तरीन जो है फैसले लिए जाएंगे। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस इरफान सादत खान सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस इरफान सादत खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साथी जजेस, एडवोकेट जनरल सिंध और वकला रहनुमाओं ने शिरकत की। जस्टिस अहमद अली एम शेख अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो चुके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। इसका मज़ीद अहवाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदा रोज़ीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ीना, बताएगा। बुशरा बीबी ने अपने शोहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ ही समाअत की गई। दौरान समाअत अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करते हुए दरख्वास्त को नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी की जानिब से एडवोकेट लतीफ़ खोसा अदालत के रूबरू पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि खदशा है कि मेरे शोहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं, जैसा कि माजी में अंडर ट्रायल कैदियों को सहूलत दी गई, लेकिन यहाँ पर यह सहूलत नहीं दी गई है। जिम्मेदार मेडिकल ऑफिसर्स के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई है। मिलावट शुदा खुराक शोहर की जिंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। और ये भी बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके शोहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही हैं जिसके वो हकदार हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि जेल में सहूलियात की फरहमी से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए और उनके शोहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये भी उनका कहना है दरख्वास्त में। चेयरमैन PTI को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम करने की इस्तदा भी की गई है। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI की जान को खतरा है, उन पर वजीराबाद में हमला भी हुआ।
अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाकर 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी की हैं। जी बहुत शुक्रिया रोजीना अपडेट करने के लिए। साइफर केस की कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडियाला जेल में? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली है। खत में इस्तफसार किया गया है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने में सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत और सियासी जमात के सरबराह हैं। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी अदालत को मद्देनजर रखना पड़ेगी। अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। तो ये ख़त है जो कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से भेजा गया है और राय तलब की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। सूबे में अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानते हैं साउद बट से। जी साउद बताइए। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से एक जायजा इजलास की सदारत उन्होंने की है। इजलास के अंदर पंजाब के अंदर जितने भी मसाइल चल रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो सूबे के अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आइनी हादसों से निपटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि किसी सूरत भी जो इस तरह के अनासर हैं ख़ासतौर पर जो माशरे में मसाइल का बाइस बनते हैं, इनको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनके साथ कानून के मुताबिक निपटेंगे। जिन खसूसी तौर पर ऑपरेशन की हिदायत कर दी गई है ऐसे ग्रुप के खिलाफ और गैंग्स के खिलाफ जो शहर में हमने आमा की सूरत हालत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इजलास में IG पंजाब ने तमाम शुरा को अपने ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी है और इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर मुतलका हुकाम भी शरीक हुए, जबकि जितने भी RPOs हैं वो बजरिया वीडियो लिंक इसमें शरीक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर हुए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि मफरूज़ों की नहीं हकीकत की ज़बान जानता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो करो, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। इस अदालत ने मार्शल लॉ को कानूनी रास्ते दिए। देखें दुनिया में हमारी अदालत का क्या नंबर है। फर्द वाहिद आमिर हो या जो भी हो, उसने मुल्क की तबाही की। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को छोड़ दें, ये देखना है कि अवाम का फ़ायदा है या नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस केस में रिमार्क्स दिए गए हैं। अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि आज ही केस ख़त्म करेंगे, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। इस कानून का असर ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात कम नहीं बांटे जा रहे हैं। इस कानून का इतलाक़ आइंदा के चीफ जस्टिस साहिबान पर भी होगा। समाअत इस वक्त PTV पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। मफरूज़ों की नहीं हकीकत की ज़बान जानता हूँ। मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें या नुसरत भुट्टो से चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। उन्होंने कहा इनके साथ जो खिलवाड़ करना चाहो करो, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। इस अदालत ने मार्शल लॉ को कानूनी रास्ते दिए। देखें दुनिया में हमारी अदालत का क्या नंबर है। फर्द वाहिद आमिर हो या जो भी हो, उसने मुल्क की तबाही की।
चीफ जस्टिस के फ़ायदे को छोड़ दें। ये देखना है कि अवाम का फ़ायदा है या नहीं है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत स्कोरी से। जी अमानत बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट आज समाअत कर रही है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है वो किस तरह गलत है ये हमें बताया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अख्तियारात की बात है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फ़ायदे को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ आवाम का फ़ायदा देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो कानून बनाया गया है वो आवाम के मफाद में है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि माजी की हम अगर तारीख देखें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है वो एक आमिर ने पहुँचाया है। आमिर फ़र्द वाहिद होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि फ़र्द वाहिद जो भी हो वो आमिर की सूरत में भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। जब भी फ़र्द वाहिद फैसला करता है तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है और मज़ीद इस मुल्क के साथ खिलवाड़ को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि माजी में ऐसे फैसले किए गए जिससे मुल्क को नुकसान हुआ और हमारी जो अदालत है उसका जो रैंक है, जो आलमी सर्वे हुआ है उसके मुताबिक हमारी अदालत का जो दर्जा है वो नीचे जा रहा है और उसकी वजह यह है कि हमने माजी से नहीं सीखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमें माजी को देखना होगा। जब मार्शल लॉ लगता है तो हमारे ही जजेज़ उसकी तौसीक कर देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि मार्शल लॉ गलत है, मार्शल लॉ की तौसीक करना, तो क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा अख्तियार भी नहीं है कि वो गलत काम को भी रोके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब मार्शल लॉ की तौसीक की जाती है तो हमारे जो जजेज़ हैं वो अपना हलफ भूल जाते हैं और जब पार्लियामेंट कानून साजी करती है तो तब सब लोगों को हलफ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम होना चाहिए और पार्लियामेंट को कदर की निगाह से देखना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट को आइन ने यह अख्तियार दिया है कि वो कानून साजी कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में कानून साजी को कलअदम करार दिया जा सकता है जब वो आइन से मुतसादिम हो या फिर बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो वकला थे दरख्वास्त गुजार उनसे इस्तफसार किया कि आप सिर्फ इस बात को वाज़ेह कर दें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट बनाया गया है क्या ये कानून जो है ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है या फिर आइन से मुसादम है। सिर्फ इन दो बातों को अगर वाज़ेह कर दिया जाए तो फिर हम केस ही ख़त्म कर देंगे। जबकि जो वकला थे दरख्वास्त गुजार के वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। वकला का ये कहना था कि जो कानून बनाया गया है वो अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि क्या अदलिया की जो आज़ादी है वो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आज़ादी है? क्या अगर एक चीफ जस्टिस फैसला करे तो वो दुरुस्त है और अगर एक कमेटी बना दी जाए कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी फैसला करे तो क्या ज़्यादा जजेस अगर मिलकर फैसला करेंगे तो वो बात दुरुस्त नहीं होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक चीफ जस्टिस को क्यों बाख्तियार बनाया जा रहा है, हालांकि तमाम जजेस अगर बैठकर मिलकर फैसला करेंगे तो वो दुरुस्त फैसला होगा क्योंकि तमाम जजेस की उसमें राय शामिल होगी। जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये सवाल उठाया कि अगर फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील का हक़ नहीं दिया गया तो क्या ये इंसाफ तक रसाई का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन का भी ये कहना था कि जो कानून बनाया गया है उसमें ये देखना होगा कि क्या बुनियादी हकूक़ तो मुतासर नहीं हुए, क्योंकि अगर बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं तो वो अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त जुड़े हैं और अदलिया से मुतल्लिक़ जो कानून साजी है वो आइनी तरमीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो केस की समाअत जो है वो जारी है और दरख्वास्त गुजार के जो वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रही है और फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर भी की जा रही है। बराह रास्त ये कार्रवाई PTV पर नशर की जा रही है। अमानत तफसीलन अपडेट कर रहे थे, समाअत का अहवाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया।